मैं हिमाचल प्रदेश से गुरुजी की प्यारी बेटी। मैं अपना नाम नहीं कहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैं अपने 2 सत्संग भेज चुकी हूँ, जिसमें से मेरा एक ही सत्संग सुनाया गया। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी को जो मंज़ूर हो वही होगा। गुरुजी की मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। समय-समय पर तितली रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, "कुड़िए, दिवाली के दिन मैं तुझे गाड़ी ब्लेस करूँगा।" और मेरे घर में गाड़ी आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हुआ यूँ संगत जी कि जिस दिन हम गाड़ी लेने जा रहे थे, तो मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, हमारे साथ चलना और अ, अपने होने का एहसास दिलाना। हम लोग बस में गए तो मैंने सोच सोच रही थी कि गुरुजी अपने दर्शन दे देते, काश ऐसा हो जाए तो। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि बस की अगली जगह में तितलियों के 2 चित्र थे। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, शुक्राना गुरुजी, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना और मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे पर, मेरे बेटे पर आपने जो गाड़ी ब्लेस की है गुरुपा, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी आपके साथ सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं अपना शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है, शुक्राना है गुरु जी का। और मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि आज मेरे साथ भी एक बड़ा मिरेकल हुआ है ना। तो हाथ के हाथ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपना भी एक शुक्राना सत्संग। हुआ क्या संगत जी कि कम से कम 1 हफ्ते से मेरे घर में एक नारियल रखा हुआ, और वो प्रसाद का ही नारियल था, लेकिन मैं उसको तोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो जटा वाला नारियल था, बहुत टाइट था और थोड़ा हाथ में दर्द भी है मेरे। तो इस वजह से मैं उसको डिले कर रही थी कि हाँ आज कर लूँगी, कल कर लूँगी उसको खाने में। कि दिवाली आ गई तो दिवाली का तो आपको पता ही है कि बहुत सारा काम होता है घर में, और रेगुलर मैं सत्संग भी शेयर करती हूँ क्योंकि गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग भी बहुत सारे आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको इतनी मिल रही है कि शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। तो मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो आज क्या हुआ, अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा कुछ इंटेंशन था भी नहीं, बस यही था कि चलो मैंने उसको फर्श पे बैठी और अपना पेपर बिछा के कि घर गंदा ना होए, और मैं प्लास पेचकस लेके बैठ गई नारियल खोलने के लिए। और सडनली मेरी मेड ने देखा कि मैं नारियल खोल रही हूँ, और उसने मेरे को कहा लाओ मैं खोल देती हूँ, इस आप इसको ऐसे मत करो, लाओ मैं खोल देती हूँ आराम से। जटा वाला नारियल था तो मेरे को तो अभी उसको छीलने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला था, और भाई उसने तो फटाफट से, क्या कहूँ, पूरे 5 मिनट भी नहीं लगाए और इतना स्पीडली उसने खोल दिया पूरा जटा वाला नारियल, और बिल्कुल 2 मिनट में ही उसने मेरे हाथ में दे दिया कि ये लो आंटी, आप ले लो। मैं तो इतनी खुश हो गई और दंग भी रह गई कि बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के गुरु जी ने बिल्कुल सेम टाइम पे ऐसा वो करा। हालांकि वो मेरे को उम्मीद नहीं थी वो कर देगी, मैंने तो उसे कहा भी नहीं। और गुरु जी ने मेरे को कहा कि बस तेरा काम इतना ही है कि तू बस शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा वाह गुरु जी, जय गुरु जी, सच में फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही एक बार अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ था, अभी पिछले 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे को आम के अचार की चटनी बनानी थी, हाँ आम की चटनी बनानी थी। तो अचार भी बनाना था, चटनी बनानी थी, तो 3 किलो आम थे जिसकी मुझे चटनी बनानी थी। तो अचानक से ना मेरी एक फ्रेंड घर आ गई और उसने वो सारे के सारे आम छील दिए। तो मैं हैरान हो गई कि मैं कुछ काम करने के लिए सोचती ही रहती हूँ कि हाँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा डिले करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस सत्संग पे रहता है, क्योंकि सत्संग बहुत टाइम लेते हैं। तो मेरे अपने जो घर के काम होते हैं वो थोड़े पेंडिंग पेंडिंग से होते रहते हैं कि चलो कल कर लूँगी करके। और उसमें भी मुझे एकदम से ऐसे हेल्प मिल गई
तो मैं मतलब हैरान रह जाती हूँ कि कभी-कभी कि गुरुजी ऐसे मेरे कितने ही काम बन जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। तो संगत जी, गुरुजी खुद प्रकट नहीं होते। कहने का अर्थ ये है कि जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई माध्यम ऐसा बन जाता है कि सरलता से आपका कोई भी काम हो जाता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत ये तो मतलब एक ऐसा सत्संग हुआ चमत्कारिक कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वरना जिस काम में मुझे कम से कम आधा घंटा लगता और मेरे हाथ में और दर्द हो जाता, क्योंकि इतनी जान लगानी पड़ती है। तो बस मेरा तो काम हो गया आसान। जय गुरु जी। और संगत जी, अभी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये आज का ही सत्संग है। देखिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है और मैं इस वक्त रात को ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसा ही हुक्म आ रहा है गुरु जी का और मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये गुरु जी का ही हुक्म है कि आपके साथ में अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करा है। और संगत जी, सच में बहुत ही मैजिकल पावर है सत्संग के अंदर। मैंने खुद अनुभव किए हैं, इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कहती हूँ कि जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो आप उसमें अपनी अरदास, जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, मन में कहना चाहें तो मन में, अगर आप रिटर्न में कहना चाहें तो यहाँ पे जो गुरु जी का दरबार है, इस वक्त गुरु जी के सानिध्य में बैठ के जो गुरु जी बुलवा रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ। आप अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं। कमेंट में आप अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, ठीक है। और यदि आप जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे डे टू डे डेली गुरु जी तो कोई ना कोई चमत्कार करते ही हैं, तो आप अपना किसी भी चीज़ का शुक्राना यदि करना चाहते हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो कमेंट में ही गुरु जी का शुक्राना भी आप जरूर कीजिएगा। और भी कुछ नहीं तो एक बार मंत्र जप ही लिख दीजिएगा, आपकी हाजिरी गुरु जी के चरणों में लग जाएगी। और मैं यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सत्संग को सुन रहा है, गुरु जी कल्याण करें, सबका कल्याण करें, जो सत्संग को शेयर कर रहा है और जो सुन रहा है। और गुरु जी से मेरे को बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि गुरु जी ये सेवा मैं हमेशा करती रहूं, इतनी कृपा मुझ पर भी बनाए रखना कि ये शुक्राना सत्संग हमेशा मैं शेयर करती रहूं। तो संगत जी, यदि आपके शुक्राना सत्संग हैं तो आप जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कीजिए, साफ क्लियर वॉइस में, क्लियर आवाज में, और भेज दीजिए, है ना। और सिंगल ऑडियो ही भेजिएगा संगत जी। जो छोटी 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 बहुत सारी क्लिपिंग आप भेज देते हैं तो वो ज्वाइन करना इतना टाइम नहीं हो पाता। अब सत्संग भी गुरु जी की कृपा से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और फैमिली भी बढ़ रही है, तो आपके जितने भी सत्संग आते हैं उसमें से जो गुरु जी का हुक्म होता है वो मैं उठाती हूँ और पूरे संगत परिवार के साथ मैं साझा करती हूँ। तो गुरु जी की कृपा, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो सत्संग को सुन रहे हैं, सब पर बनी रहे। गुरु जी सबकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें, कल्याण करें, ऐसे मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग आप जरूर भेजिए या कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दीजिए, अभी के अभी, है ना, डिले नहीं करना है। आपके काम जरूर बनेंगे और आप जल्दी से जल्दी जो भी आपके मन में कामना है 1 हफ्ते के अंदर आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी भी कामना है तब भी पूरी हो जाएगी, जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी अरदास जरूर पूरी होगी। पूरा विश्वास के साथ आप सत्संग सुनिए, मैं बिल्कुल आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी कामना जरूर पूरी हो जाएगी। और सत्संग को सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी कर लीजिए, लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये आंटी जी का सत्संग। इन्होंने डेट भी डाली है, रिटर्न में है इनका सत्संग, और 3/11/24 आज का ही सत्संग है। और आज का ये हुक्म भी है कि मैं इस सत्संग को जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं अगस्त 2024 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, पर इतने ही समय में गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था हर समय, जो कि गुरु जी ने मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
हर समय मैं खुद को बीमार महसूस करती थी और डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती थी, कभी इस डॉक्टर पे तो कभी उस डॉक्टर पे, पर मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिलता था। बॉडी टेस्ट कराने पर मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, पर मैं फिर भी बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। यह सब कुछ मेरे साथ ब्लैक मैजिक की वजह से होता था। मुझे पता था, पर कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। संगत जी, पर मेरे गुरु पा ने इतने कम समय में ही मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर दिया, जिस वजह से मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। पर अभी भी मुझे ज़्यादातर सिर में दर्द रहता है। मुझे पता है मेरे गुरुपा धीरे धीरे यह भी ठीक कर देंगे, पर पहले से 90% मुझे अब ठीक लगता है। मेरी गुरुजी से यह प्रार्थना है, गुरुजी, जैसे आपने मेरी बीमारियां ठीक की हैं, वैसे ही सारी संगत की भी बीमारियां ठीक करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको और उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि हमारा शरीर ठीक है तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा काम बंद हो चुका था, जिसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान थी। मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी की उतनी कमाई नहीं है जिससे हमारा पूरा घर खर्च चल सके। मैं रेंट पर रहती हूँ और रेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों काम करके अपने घर खर्च को जैसे तैसे पूरा करते थे। पर कई सालों से किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक करा के मेरा काम बंद करा दिया था। मैं बहुत जगह गई, पर कोई भी मेरा काम नहीं खोल सका। बताया सबने कि तुम्हारा काम बंधवा दिया है, पर कोई भी खोल ना सका। पर जब से मेरे गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में शरण दी है, तब से बिना कुछ बोले ही गुरुपा ने मेरा वो काम स्टार्ट करा दिया जिसकी मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना मैं जितना करूं उतना कम। शब्दों में आपका शुक्राना करना नामुमकिन है। मेरे गुरुपा संगत जी, मेरे जीवन में गुरुपा तब आए जब मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश होकर जीने की उम्मीद भी खो चुकी थी, क्योंकि एक तो काम बंद था, बीमारियों ने घेरा हुआ था, जिस वजह से जो मेरे हस्बैंड अंकल कमाते थे वो डॉक्टरों पे चला जाता था। बीमारी कुछ नहीं आती थी और ठीक भी मैं हो नहीं पाती थी। मैं इतना फंस चुकी थी ब्लैक मैजिक में कि मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, पर मेरे गुरुपा ने आकर मुझे बचा लिया। इसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ बस इतना ही और भी बहुत कुछ हुआ है। मेरे साथ बस इतना ही और भी बहुत कुछ हुआ है जो मैं समझ चुकी थी कि मेरे नसीब में नहीं है। पर अब गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जीवन की दो सबसे बड़ी ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, पर अब मेरे गुरु जी मुझ पर जल्दी ही अपनी रहमत करके पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं गुरु जी से कहूँगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना चाहिए। ये सत्संग तो मैं तब शेयर करूँगी जब मेरे गुरु जी मेरी वो दो विश पूरी करेंगे। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी अपने गुरु जी की रहमत का। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें नहीं पता होता कि हमारे गुरु जी ने हमारे कितने कष्ट सपने में आकर काटे हैं और कितने कष्ट उन्होंने खुद पर लिए हैं। इसी से जुड़ा मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की प्यारी संगत के साथ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे ऊपर सालों से किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ था, जिसके अटैक मुझ पर अभी भी होते रहते हैं। पर अब मैं परेशान नहीं होती, क्योंकि अब मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं। वो खुद मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग 30 नवंबर की रात छोटी दिवाली का है। जब मैं सोई हुई थी तो गुरुपा ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। उससे 2 दिन पहले से ही मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, मैं तुझे दिवाली पर सपने में दर्शन दूंगा।
तो देखिए संगत जी, मेरे गुरुपा ने एक ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। वो मेरे सर के ऊपर उड़ते हुए गई और मैंने उसे देखकर जय गुरुजी बोला। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला, एक हरे रंग की बटरफ्लाई आई और मेरे चेहरे से टकराई। जैसे ही वो बटरफ्लाई मेरे चेहरे से टकराई, उसके 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर मैं घबरा गई और मेरे सपने में ही किसी ने बोला, तू डर मत, तेरे कष्ट मैंने ले लिए। फिर मेरी आँख खुल गई तो मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने मेरे कमरे में रखे हुए गुरुजी का स्वरूप के सामने मंत्र जप किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि दिवाली के दिन मेरे गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट मुझसे ले गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जितना आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो और कोई नहीं रख सकता। और हम ना समझ बच्चे आपका शुक्राना भी ठीक से नहीं कर पाते। माफ़ करना गुरुपा, मुझसे सत्संग बताने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। इसके 2 दिन बाद यानी विश्वकर्मा डे की रात का एक और सपना मैं गुरुपा की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। विश्वकर्मा डे की रात को संगत जी, जब मैं सोई हुई थी तो मेरे घर में गुरुपा का स्वरूप लगा है। उसको खंडित अवस्था में देखा। मैंने देखा कि मेरे गुरुपा का स्वरूप का जो शीशा है वो आधा टूटा हुआ है और मैं बोल रही हूँ सपने में ही कि ये गुरुपा का स्वरूप कैसे टूटा। मैं उस स्वरूप को देखकर बहुत परेशान हो गई तो किसी ने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू और स्वरूप ले आना। ये जो स्वरूप टूटा है इसे ध्यान से देख, तेरे गुरुपा तेरे बहुत बड़ा कष्ट खुद पर ले लिया है। तेरे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट खुद पर ले लिया है। तो संगत जी, मैंने सपने में गुरुपा को शुक्राना कहा और सुबह जब मैं उठी तो ये सपना भूल गई। फिर मैं घर में काम निपटाकर नहा कर आई और पूजा करने के लिए गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी और उनके स्वरूप को साफ करने लगी तो तुरंत मुझे वो रात का सपना याद आ गया। मुझे याद आ गया कि ये स्वरूप तो टूट गया था पर अभी तो ये ठीक है। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा। तो संगत जी, ये था मेरे ऊपर दिवाली के ब्लैक मैजिक का अटैक, जो दिवाली के दिनों में 2 बार मुझ पर हुआ। पर मेरे गुरुपा ने मेरे को मेरा बाल भी बांका ना होने दिया। शुक्राना गुरुपा, जो कष्ट हमें मिलना था वो मेरे गुरुपा ने खुद पर ले लिया। तो हमें पता भी नहीं होता कि हम पर क्या संकट आने वाला है, पर हमारे गुरुपा उस संकट और हमारे बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और हमारे सब संकट अपने ऊपर ले जाते हैं। तो मेरे गुरुपा आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बार बार टेलीपैथी पर मैसेज आ रहे थे, गुरुपा के शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर पाई, क्योंकि मेरे गुरुपा जी की मर्जी थी। पता नहीं इस सत्संग से गुरुपा अपनी कितनी संगत को ब्लेस करना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने और जो आंटी जी शेयर करे, सभी को ब्लैक मैजिक से बचाना गुरुजी, और मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग और ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी हमारे ना जाने कितने ही कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, ना जाने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं। सत्संग में बहुत पावरफुल ब्लेसिंग्स होती हैं। जितना ज़्यादा आप ध्यान से सत्संग को सुनेंगे और शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स होती है जो गुरुजी ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे। संगत जी, आप यकीन मानिए, बहुत बड़ा कष्ट सपने में ही कट जाता है। तो संगत जी, ये सत्संग आपके साथ मैंने साझा किया है। अब आगे आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे प्यारे प्यारे से लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपकी मनोकामना है, अरदास है, प्रार्थना है, गुरु जी के चरणों में
अभी लिख के ही जाइएगा। मंत्र जब लिख दीजिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण आपका भी और आपकी पूरी फैमिली का भी। तो अभी एक छोटा सा सत्संग आंटी जी का आपके साथ और शेयर करने जा रही हूँ, आप पूरा सत्संग सुनिएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उदयपुर से टीना बोल रही हूँ। गुरु जी के आंटी जी के सत्संग में मैंने बताया कि गुरु जी ने उनको बताया कि बेटी तुम्हारे शरीर के अंदर सूजन आ रही है, तुम जो कुम्हार घड़े बनाते हैं उस मिट्टी और देसी घी को लेकर मंत्र जाप करते हुए उस जगह पर लगाओ जहाँ पर सूजन है। तो मैंने भी वही किया था, घी और मिट्टी लगाई थी। तो उसके बाद में मेरा दर्द भी कम हुआ। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का। और गुरुजी हर समय मुझे तितली स्वरूप में, मोह स्वरूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। और एक शुक्राना सत्संग के आंटी जी के सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी बोल रहे थे, जब भी तुम्हें तितली दिखे तो अपनी कोई भी मनोकामना हो वो मांगना। तो मैंने अपने पति के लिए, जो उनका क्या हुआ, हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उनके वो साइड में ड्रेन बैग लगता है, वहाँ से पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा और परेशानी हो रही थी। मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी ये पानी 2-4 दिन में बंद हो जाए। तो आज उस अरदास को किए मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं और पानी कम पड़ रहा है और कम हो गया है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी मेरे घर में भी पधारे हैं और उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मैं एक छोटे से स्वरूप के रूप में गुरुजी को अपने घर पे मोबाइल से निकलवा के अपने घर पे लेके आई हूँ। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। और इसी के साथ में मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और ये सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना।